हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक हिडन जेम में जो कि दिल्ली और नोएडा के बहुत पास है। और आई एम श्योर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो अभी सुबह के लगभग 8 बजे हैं और आज हमारा क्योंकि जिम बंद था तो हमने सोचा आज हम कहीं और चलते हैं, कुछ न्यू एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो आप भी हमारे साथ चलो। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो साउथ दिल्ली से बहुत पास है और सेंट्रल नोएडा से भी सिर्फ 20 मिनट लगते हैं कार से। और ये स्पेशली नेचर लवर के लिए बहुत अच्छी है। तो अब हम आ गए हैं ओखला। क्या आप अब गेस कर सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये ओखला के बहुत पास है। वैसे ठंडू की सुबह की धूप क्या मस्त लगती है। तो वैसे अब हम लगभग पहुँच ही गए हैं और ये है यमुना जिसको हमें पार करके जाना पड़ेगा। तो हाँ, अब हम फाइनली पहुंच गए हैं और हमारी लोकेशन थी ओखला बर्ड सेंचुरी। हाँ जी, ओखला बर्ड सेंचुरी एक ऐसी जगह है जो कि नोएडा और दिल्ली के बीच में ओखला में पड़ती है। और यहाँ पे बहुत लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये वाली जगह कहाँ है, कैसी है। तो आ जाओ, आज हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। हमने जो यहाँ लड़का था बाहर, हमने उससे पूछा कि पार्किंग का क्या सीन है और उन्होंने बोला यहाँ पार्किंग का कुछ अवेलेबल है नहीं। तो यार अगर आप आ रहे हो तो ट्राई करना कि कार की जगह कैब से आओ, क्योंकि यहाँ पार्किंग का कुछ है नहीं अभी। वैसे चलो अब हम एक बार अंदर चल के पूछ लेते हैं कि अगर कुछ हो सके या जुगाड़ के अंदर गाड़ी घुस जाए तो। देखो, तो मेरा दोस्त बात कर रहा था इससे कि भाई गाड़ी अंदर घुसाने दे, पर इसने साफ साफ मना। हम लोग यहाँ आए, ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ कैश में पे कर सकते हो, पेटीएम ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और गाड़ी को लगने नहीं दे रहे हैं। लोग बाहर कह रहे हैं कि मेट्रो की पार्किंग में लगाओ। तो अब देखते हैं कि हम कुछ जुगाड़ कर पाएंगे या फिर हमें वापस घर जाना पड़ेगा। लेट्स सी। तो यहाँ जो लड़का था उसने तो साफ मना कर दिया कि आप अपनी कार अपनी रिस्क पे खड़ी करो, क्योंकि यहाँ लोग तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसा अक्सर यहाँ होता रहता है। तो अब यार देखो, क्योंकि हम पे कैश नहीं है तो हमें टिकट भी नहीं दे रहे हैं और गाड़ी खड़ी करने नहीं दे रहे हैं, तो अब हमें शायद वापस घर जाना ही पड़ेगा। तो अब क्योंकि घर जाना ही पड़ेगा तो मेरे दोस्त ने बोला पहले देख लेते हैं कि सही या नहीं, कि नेक्स्ट टाइम आने लायक है या नहीं, क्योंकि यहाँ मैं पहले आई हुई हूँ पर उसका फर्स्ट टाइम है। तो ही वॉन्टेड टू सी। अब जैसे यहाँ एंटर करोगे तो ये एरिया आएगा। ये साइड में जो लेक है ये यमुना जी है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि आप जहाँ चल रहे हो उसके जस्ट साइड में यमुना दिख रही है। तो ये फील देता है जैसे कि आप घूमने पहाड़ों पे आए हो। तो ये देखने में बड़ा मस्त लग रहा था क्योंकि ये पानी में फ्लोटिंग था और ये नीचे ना जैसे ड्रम्स नहीं होते उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था। तो इस पे जाने के लिए थोड़ा ध्यान से जाना क्योंकि पैर फिसल ना जाए। दूर हो गई। चलेगी थोड़ी। देखो लिखा है एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति ना चढ़े। तो मेरे दोस्त के चढ़ने के बाद मैं भी उस पर चढ़ गई थी, क्योंकि मैं चढ़ते वक्त वीडियो नहीं बना पाई थी। बट हाँ, यहाँ से बड़ी मस्त वीडियोस आई थी, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। और फिर हम उससे उतरने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े और आपको ऐसा व्यू मिल जाएगा जहाँ पे लेक्स हैं और साइड में जंगल टाइप एरिया है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे हर जगह बेंचेस और बोट्स बना रखी हैं जिसमें आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली आप बैठ के इंजॉय भी कर सकते हैं व्यू। तो फिर हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली और यहाँ का एंजॉय किया थोड़ा सा 5-10 मिनट। फिर उसके बाद हमें जाना पड़ा क्योंकि हमें टिकट नहीं मिली थी, कैश लाए नहीं थे और पार्किंग मिली नहीं थी। और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ कल फिर आएंगे। तो अब अगले दिन हम अपना जिम मिस करके लगभग 8 बजे के करीब घर से निकले। और इस बार हम लोग प्रिपेयर्ड होके निकले थे। हमने कैश रख लिया था और हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी कार को कहाँ पार्क करेंगे। आज हमने डिसाइड किया कि हम कार को मेट्रो स्टेशन पे पार्क करेंगे एंड देन वहाँ से वॉक करके ओखला बर्ड सेंचुरी जाएंगे। यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है और आप उसके नीचे अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। और ये फ्री पार्किंग नहीं, पेड पार्किंग होती है। पहले मुझे लगता था कि गवर्नमेंट पार्किंग फ्री होती है। मुझे लगा सरकारी है तो क्या पता नहीं, आप देख लो अगर ऑटो या कुछ मिल रहा हो।
हमने कार मेट्रो की पार्किंग में लगा दी और अब हम जा रहे हैं ओखला बस स्टैंड से, बट बहुत वॉक करनी पड़ेगी। तो हमें मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकलने के बाद दिखा कि यहाँ थोड़ा दूर पे ही फुटओवर ब्रिज था, जिससे कि आप चढ़ के पार कर सकते। फुटओवर ब्रिज से हमें रोड पार करनी पड़ेगी, इस साइड है, और यार बहुत थक जाएंगे ऐसे। फुटओवर ब्रिज से उतरने के बाद 450 मीटर दिखा रहा है। ऐसे लग रहा है इतना वॉक तो हमने अभी से ही कर लिया, अंदर जाके क्या वॉक करेंगे यार। तो फाइनली हम फिर से आ गए आज, और आज हम कैश भी लाए हैं, और आज हम पार्क करके आए हैं मेट्रो स्टेशन पे। तो देखो आप होपफुली, आज वैसे मैं अपना ट्राइपॉड भी अपने साथ लाई, बट मैं अपना ब्लूटूथ बटन साथ लाना भूल गई हूँ क्योंकि वो मिल नहीं रहा था मुझे। बट देखो यार ऑलरेडी बहुत वॉक हो चुकी है, अब ऑलरेडी यहाँ भी वॉक करनी पड़ेगी। तो देखो आज का जिम मिस हो गया, बट हाँ आई थिंक उतनी कैलोरीज फिर भी बर्न कर ही लेंगे हम दोनों। चलो चलते हैं। और ये लड़का टिकट खरीद के आया है जो कि 60 रुपये की पड़ी है, और याद है चलती हुए मेरी तरफ। दिस इज एंट्री एक्चुअली, और यही एग्जिट भी है। टिकट 60 की दोनों की। क्या मस्त हवा चल रही है ना। काय मत तक मुझे तो नहीं रही है। जो बंदे घूमना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो यहाँ घूम सकते हैं। क्या लगता है कहाँ से हो कह रही है, तो कहाँ होगा ऐसा कुछ। इस बोर्ड तक कल पहुँच गए थे हम, और यहीं से यू टर्न मार लिया था। यूट्यूब के लिए ले रही हूँ। तो यहाँ देख के तो लग रहा है हम दोनों के अलावा कोई है नहीं अभी तक, बट देखो एक्चुअली है भी तो बहुत बड़ा। अगर कोई होगा तो ऐसे घूम जाता है, मिस हो जाता है। टिंग टिंग क्या बोले? मुझे ऐसे पेड़ बहुत पसंद है, ऐसे जो अलग अलग दिखते हैं ना, जो फोटोजेनिक से लगता है, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मैं नॉर्मल चलने में थक रही हूँ, और ये लड़का मुझे भगवा रहा है कि कैसे कवर होगा, जल्दी भागो। भागते भागते अब मेरी सांस फूल गई है, अब और नहीं भागा जा रहा मुझसे। लेट हिम। तो यहाँ मेजरली ऐसे ही पूरा रास्ता है, जिसमें आपको एक ट्रैक दिया गया, और साइड में यमुना जी है जो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। अगर आपको बहुत चलने का शौक नहीं है तो यहाँ प्लीज मत आना। इफ यू वांट टू टेक पिक्चर्स, और अगर आप घूमने नहीं जा पा रहे देन यू कैन कम हियर फॉर सम पिक्चर्स। और अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है नेचर, देन यू कैन कम। बट हाँ आई एम टेलिंग यू दैट कि शूज़ में ही आना एंड बहुत सारा टाइम लेके आना। एंड मुझे फाइनली कुछ चिड़िया दिख गई। पर कौन सी चिड़िया है ये बत्तख है? लग तो बत्तख जैसी ही रही है, दो क्लियर नहीं आ रही। हाँ तो मैं कह रही थी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो बहुत सारा टाइम लेके आना, शूज़ में ही आना, और बी प्रिपेयर टू वॉक अ लॉट। लाइक बहुत चलना पड़ेगा आपको यहाँ। चिड़िया तो नहीं मिली, बट एक भैंस ज़रूर मिली, ये रही। वैसे तो ये पालतू भैंस है क्योंकि ये यहीं रहती है, इनका ध्यान वगैरह सब लोग यही रखते हैं। देखो वैसे मैं यहाँ एक बार पहले भी आई हूँ कॉलेज टाइम में, तो मुझे याद है कि यहाँ लास्ट में जब ये मतलब एंड होने वाला होता है ना, लास्ट में इसका सनसेट या सनराइज़ पॉइंट है। पर वहाँ तक पहुँचने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि इट्स लाइक बहुत चलना पड़ता है। तो वट एवर आई लाइक द सन किस्ड यू नो लाइक अफेक्ट दैट्स कमिंग। तो हमने बहुत ज़्यादा चलने के बाद काफ़ी सारी वीडियोस ली, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली, एंड काफ़ी सारी बातचीत की क्योंकि व्यू तो बहुत अच्छा था और सुबह सुबह मस्त ठंडक का मौसम था। तो इस तरह की काफ़ी सारी आप वीडियोस ले सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी न्यू पिक्चर्स मिल जाएंगी। और ये ऐसा पॉइंट है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये ऐसा फ़ील दे रहा था जैसे कि मैं पहाड़ों पे कहीं घूमने आई हूँ, एंड ये मस्त ही एक झील है।
तो हम ऑलमोस्ट एंड पे आके पता चला कि जो दूसरी वाली एंट्री है यहाँ पे भी गाड़ियों की पार्किंग कर सकते थे हम, और अगर हम यहाँ पे करते तो हमें इतना वापस से फिर से चल के नहीं जाना पड़ता। तो हमने वापस जाने के लिए सोचा, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके थे और चल के वापस जाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमने इस राइड को बुक कर लिया था। और ये पेड राइड है, ये फ्री राइड नहीं होती है, ये आपको वापस गेट तक छोड़ भी सकती है, और अगर आप चाहते हैं तो आप इस पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, ये पूरी सेंचुरी। वैसे इस राइड पे बैठ के जाने का भी अपना ही अलग मज़ा। फाइनली हम पार्क से वापस पार्किंग आ गए हैं और अब जा रहे हैं वापस घर। टाइम ऑलरेडी 10 से ऊपर हो चुका है और बहुत थक गए हैं। और रास्ते में मुझे एक आंटी मिली थी, तो मैंने उनसे 20 रुपये के पेन ले लिए। वो कह रही थी कुछ दे दो मुझे एक्चुअली ऐसे देना अच्छा नहीं लगता। अगर आप कुछ बेच रहे हो तो मैं दे दूँगी, बट फ्री में पैसे भीख देना अच्छा नहीं लगता। दैट इनकरेजेस देम कि ज़्यादा भीख मांगे। और फिर हम निकल गए वापस अपने घर की तरफ।